हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। दिस इज प्रथम द्विवेदी। आप लोगों के ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आया हूँ एक रिवीजन टेस्ट के तौर पे। तो आई थिंक उन्हीं को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले हम लोग 3 रिवीजन टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं आई थिंक, है ना। तो आप लोग देख लीजिएगा, वीडियोस पड़े होंगे, अगर नहीं मिलते हैं तो मुझे बता दीजिएगा। देखिए, आज हम लोग जो करने जा रहे हैं वो है रिवीजन टेस्ट नंबर 4। कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो ट्रैक किए हुए हैं, तो इन क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। ठीक है, वापस आते हैं, कुछ क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। इफ थीटा एंड 3 थीटा माइनस 30 डिग्री आर एक्यूट एंगल। देखो बेटा, उन्होंने ऑलरेडी जो दो एंगल दिए हैं, एक थीटा दिया है, एक 30 माइनस थीटा दिया हुआ है। ये दोनों एक्यूट एंगल हैं। सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक्यूट एंगल क्या है। अब ऑब्वियसली हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो ट्रिगोनोमेट्री में जिस टाइप के ट्रायंगल का हम लोग यूज करते हैं, ये सबको पता है कि उसमें से एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो यहाँ हमारी बात हो रही है इन दोनों एंगल से रिलेटेड। तो एक एंगल हमारा हुआ थीटा और दूसरा हो गया हमारा 3 थीटा माइनस 30 डिग्री। ओके, ठीक है। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है tan थीटा की। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज यूजुअल हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन हमें क्या दिया हुआ है। ये जो दोनों एंगल हैं ये एक्यूट एंगल हैं, यानी कि थीटा की जो वैल्यू है वो लेस देन 90 डिग्री है, और 3 थीटा की जो वैल्यू है 3 थीटा माइनस 30 डिग्री, इसकी भी जो वैल्यू है वो भी लेस देन 90 डिग्री है। तब जाके ये आपके एक्यूट एंगल होने वाले हैं। ठीक है, ओके। नाउ देखते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। एक्यूट एंगल सच दैट दिस, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा माइनस 30 डिग्री। ठीक है, अब एक चीज सोचो, ये क्वेश्चन क्या आइडेंटिटीज में जा रहा है? अंजलि, क्या ये क्वेश्चन आइडेंटिटी में जा रहा है? हाँ। मुझे तो नहीं लग रहा है। इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? 90 माइनस। वो आइडेंटिटी बोलते हैं उनको? नहीं। वो आइडेंटिटीज नहीं होती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। वो कौन से एंगल होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो देखिए, आप साइन को, इसको आप क्या लिख सकते हैं, थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा माइनस 30 डिग्री। अब आपको पता है कुछ होशियार बच्चे कॉस से कॉस को कट कर देंगे, बेटा ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, नाउ कंपैरिजन किया तो आ गया हमारा 3 थीटा माइनस 30 डिग्री। 4 थीटा, इस थीटा को इस तरफ लेके जाइए और इसे इधर लेके आइए, तो क्या हो गया आपका 4 थीटा इज इक्वल टू 90 प्लस 30, यानी कि 4 थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। यानी थीटा हो गया आपका 4 से इसको 120 को कट करेंगे तो कितना आएगा 30 डिग्री। हमें एंगल का मेजरमेंट पता चल गया। हमसे पूछा क्या है, उन्होंने हमसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा। तो जस्ट दोनों तरफ tan थीटा की वैल्यू रख दीजिए, कितना हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। और भविष्य बताइए tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। लो, अभी तक तो लर्न ही नहीं है भविष्य को, कोई बात नहीं। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों का ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था 1/√3 tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी। ठीक है, देखो बेटा, इसमें जो क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन में जो फॉर्मूले यूज हुए हैं ना, वो हुए हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, साइन थीटा। ऐसे ऐसे करके जो आपको फॉर्मूले सिखाए गए थे, लिखवाए गए होंगे, वो यहाँ यूज हुए हैं। होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। ठीक है, आप लोगों को मैं पीडीएफ भी दे दूंगा, वहां से भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उन बच्चों के लिए ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह होते हैं जिनको टेबल लर्न है। ठीक है, तो चलिए टेबल के हिसाब से देखते हैं। हमें डेटा दिया हुआ, मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट करने वाला हूं। चलिए बताइए, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है?
cos 30 की वैल्यू किसी को याद नहीं है, √3/2 प्लस sin 60 की वैल्यू कितनी है, अगेन √3/2। ओके, नाउ 1/1 प्लस cos 60 इसका वैल्यू कितना है, 1/2 प्लस sin 30 1/2। ठीक है, नाउ √3/2 प्लस √3/2 इसकी वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 2√3/2, यानी कि √3/2 प्लस √3/2 ये आपका कितना हो गया, √3 हो गया। ठीक है, लो चलो आप लोगों को बुरा लग जाएगा, मैं ऐसा लिखे दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। अब देखिए 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया, 1 हो गया ना, और 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। तो आप इसे 2 यहाँ कर लीजिए, ओवरऑल आपका ये कितना हो गया, √3/2। सो दिस इज योर आंसर। देखो बेटा कैलकुलेशन को ना ज्यादा टफ करने की कोशिश मत किया करो। मैं यहाँ चाहता ना तो मैं आपसे कहता बेटा एक काम करते हैं, यहाँ अंडर रूट में 2 एलसीएम ले लेते हैं, फिर आप लिखेंगे यहाँ √3, फिर लिखेंगे √3, यही करोगे ना। ठीक है, फिर नीचे हम कहेंगे बेटा यहाँ भी 2 एलसीएम ले लो, तो यहाँ हो गया 2 + 1 + 1, फिर ये हो गया 2√3/2 डिवाइड किया 4/2, कट पेट और ये सब नहीं। जस्ट देखो तो आपके सामने सिचुएशन क्या है, प्रॉब्लम क्या है आपके सामने प्रॉब्लम जो थी उसको समझो, आइडेंटिफाई करो। अब ये तो सबको पता है ना कि हाफ प्लस हाफ कितना होता है, 1/2 प्लस 1/2 1 होता है, और उसमें 1 ऐड कर दो तो 2 हो जाता है। फिर क्यों इतना सारा नौटंकी करें जो अभी हम कर रहे थे, तो नहीं करना है ना, तो उस क्वेश्चन को समझो, ऑटोमेटिक आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया, √3/2। होप कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बहुत अच्छे, ए यहाँ पे आपको दिया, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखो बेटा मुझे बस एक चीज का जवाब दीजिए, a+b² की आइडेंटिटी और a-b² की आइडेंटिटी। जिस भी बच्चे को ये आइडेंटिटी आती है, ठीक है, और ट्रिगोनोमेट्री की पहली आइडेंटिटी, और ट्रिगो की पहली आइडेंटिटी क्या है, sin² थीटा। बहुत अच्छे, गुड जॉब, sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1। ये फर्स्ट आइडेंटिटी। अच्छा चलो इसी में लगे हाथ एक चीज और बता देता हूँ, लिख लीजिए 1 + tan² थीटा = sec² थीटा। tan का अपोजिट क्या होता है, cot² थीटा, तो 1 + cot² थीटा = cos यस। तो देखो बेटा इस फॉर्म में लर्न करने की कोशिश करिएगा, आप इस फॉर्म में लर्न करेंगे ना, 1 + tan 1 + cot आसानी से लर्न हो जाएगा। ठीक है, ओके चलिए यहाँ देखते हैं a² + b² + 2ab, और यहाँ पर देखते हैं a² - b² - 2ab। तो यहाँ पे क्या आ गया, a² + b² - 2ab। कूल होके शांति से पढ़ाई किया करो, मेमोराइज करो फॉर्मूला को, ट्रिक्स आपके दिमाग में होनी चाहिए, अपने आप आंसर्स आने लगते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, sin² थीटा प्लस cos² थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा। देखो बेटा हम लोग टीचर हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, समझे। आप लोग ये जो ऐसा कॉस मत बनाना कॉपी में, ठीक है, ये हम लोगों के लिए अलाउ है, क्योंकि हम ही लोग हैं जो तुम्हारे नंबर काटेंगे, लेकिन तुम लोगों ने अगर ऐसा कुछ किया तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये हो गया cos² थीटा। ओके, नाउ अगेन अब इसका स्क्वायर ओपन किया तो ये क्या हो गया आपका, cos² थीटा हो गया प्लस sin² थीटा और -2 sin थीटा cos थीटा। अब कोई कहेगा सर 2 cos थीटा sin थीटा होना चाहिए, तो भैया मर्जी आपकी है, 2 × 3 भी 6 होता है और 3 × 2 भी 6 होता है, तो आप लोग आराम से कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब देखो ये इससे कैंसिल हो गया ना। देखो sin² थीटा प्लस cos² थीटा कितना होता है, 1। अगेन sin² थीटा cos² थीटा कितना होता है, 1, और 1 + 1 कितना होता है, 2। वेरी गुड, क्या होशियार बच्चे मिले मुझे। देखो सारे के सारे बच्चे कितने होशियार हैं, पता है इन लोगों को 1 + 1 कितना होता है, 2। ग्रेट जॉब। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला तो है ही नहीं क्वेश्चन इसमें। चलो भाई देखते हैं, नहीं क्वेश्चन तो बहुत है, जितने चाहोगे उतने मिल जाएंगे तुम लोगों को। ठीक है, ओके नाउ tan थीटा = 3/4, और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है cos² थीटा माइनस sin² थीटा। तो देखो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड हैं। एक है, वो बच्चे अपना हाथ उठाइए
जिनको ट्रायंगल बना के पाइथागोरस लगा के और साइन थीटा कॉस थीटा अदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में है उसमें मजा आता है। चलो ठीक है भाई, आप दोनों लोगों को। अब वो बच्चे हाथ उठाएं जिनको आइडेंटिटी से कॉस और साइन की वैल्यू निकालने में मजा आता है। चलो भाई ठीक है भाई, तो निक्की को मजा आता है इस चीज में और अंजलि को मजा आता है इस चीज में। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तो भाई अंजलि की बात मान लेते हैं पहले। तो अंजलि जी देखिए, यहाँ पर हमने इसको प्लेस किया tan थीटा में। सबसे पहले तो इनको नेमिंग दे दिया करिए ABC, ठीक है। थीटा अगर हमारा ये है, चलिए अंजलि खड़े हो ये बताइए, अगर थीटा ये है तो 3/4 इसकी वैल्यू क्या होगी? आपने पढ़ा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, देख लो पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बोले, बाकी सोना चांदी तोड़े तो अलग ही चीज है, हम लोगों को पता है। तो tan थीटा क्या होता है हमारा? P/B। तो जो P है हमारा, यहाँ पर P ये है और B ये है। अब देखें जरा अंजलि, बता पाती हूँ कि नहीं बता पाती हूँ कि P की वैल्यू कितनी है? P की 3 और B की 4। बिल्कुल गलत। 3 और 4 तब लिए जाएंगे जब वो रेशियो में होंगे। ट्रिगोनोमेट्री में ये जो चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं, साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट, दे ऑल आर रेशियोज। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो जब आप इसको इन द फॉर्म ऑफ लेंथ लिखोगे तो क्या करोगे? तब आप उसको लिखेंगे कि P इज इक्वल टू 3K और ये से लिखेंगे 4K। गॉट इट? 7 पता था? वेरी गुड, सिट डाउन। तो देखिए अब आपको यहां से पता चल गया। अब आप क्या करेंगे? बाय यूजिंग पाइथागोरस। किसको यूज करने वाले हैं हम लोग? पाइथागोरस को यूज करने वाले हैं। आप लोग अपने आप पूरी स्पेलिंग लिख लीजिएगा, मैं तो स्पेलिंग लिखने वाला नहीं हूं। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो गया कि AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। तो ये हो गया आपका 3K होल स्क्वायर प्लस 4K होल स्क्वायर, यानी आपका ये कितना हो गया? 9K² प्लस 16K², यानी ये कितना हो गया? 25K²। हमें कोई दिक्कत नहीं, आप लोग के भी नहीं लिखोगे ना, हमारा आंसर करेक्ट आएगा, ठीक है। बट अगर आपके स्कूल के टीचर्स ने नंबर काट लिए या बोर्ड में एग्जामिनर ने नंबर काट लिए सिर्फ के लिखने की वजह से, वही लॉस आप लोगों का हो जाएगा, इसलिए के जरूर लिखना, ठीक है। तो AC कितना हो जाएगा आपका? 5K। अब कुछ महान ये भी बोलेंगे कि सर आप अब इतना कुछ बता रहे हैं तो ये भी बता दो कि प्लस माइनस 5K लिखना है। तो बेटा सीधा समझ लो, हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, नेगेटिव ऑफ डिस्टेंस की हमें जरूरत नहीं है, समझ गए ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे? AC इज इक्वल टू ओनली 5K। इज दैट क्लियर? अब बस आप निकाल लीजिए साइन की वैल्यू। तो देखो ये हो गया आपका 5K। तो चलिए बताइए भविष्य, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? साइन होता है आपका दिस अपॉन दिस। तो ये हो गया आपका 3K अपॉन 5K, यानी कि वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? 3/5। अब बता दो कॉस थीटा की वैल्यू। तो कॉस थीटा क्या होता है? दिस अपॉन 4K अपॉन 5K। तो इससे आपका कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 4/5। अब बहुत सिंपल सा पार्ट है कि जो हमें करना है, तो देखिए इन दैट केस हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, ये वाली जो वैल्यू है वो इसमें पुट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा cos² थीटा माइनस sin² थीटा। तो cos² थीटा माइनस sin² थीटा में वैल्यू पुट करने के बाद क्या आ रहा है? देखो जरा ध्यान से पुट करके देखिए। दिस इज 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, यानी 16/25 माइनस 9/35। तो कितना आएगा आपका? ये आपने 16 में किया, 9 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आएगा? 7/25। क्या सही लिखा मैंने? बताइए, हमारा आंसर सही है? 7/25 ये हमारा आंसर है, ठीक है। जल्दी कीजिए, बात मत करिए आप लोग, किसी भी तरह की बातचीत मत कीजिए, ठीक है।
ओके, हमारा आंसर कितना आ गया यहाँ पे 7/25। देखो मैंने के यहाँ इसलिए हटा दिए थे क्योंकि अब हमारे साइन थीटा कॉस थीटा यूज होने लगे थे। ठीक है, लो देखना है, देखो ठीक है, थोड़ा स्पीड में नोट किया करो। ठीक है, बाकी आप लोग उसके बाद पीडीएफ तो मिल ही जाएगा, उसी का यूज कर लेना। 16 - 9 कितना होता है 7। 7, तो 7/25। चलिए अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को एक बार रीड आउट कर लीजिए। क्वेश्चन काफी अच्छा है, पहली बार देखने के बाद समझ में ही नहीं आता है कि निकालें क्या। बताओ, कोई बता सकता है इस क्वेश्चन को कैसे करना है? देखिए, हाथों से करना है। बहुत अच्छे, अति उत्तम, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। नाउ देखो बेटा, एक चीज याद रखिए, sec और tan दिमाग में आते ही शायद आप लोगों को कुछ याद आ जाए। sec और tan से जुड़ी हुई एक आइडेंटिटी होती है Yes. पता कैसे? ऑब्वियसली, कहीं सामने थाली आ जाती है तो मुंह अपने आप खुलेगा ना, मुंह बंद करके खाना खा लोगी? नहीं खा सकते ना। तो ये तो पता कैसे करें बोले सर, खाना कैसे खाएं, तो इतना थोड़ी हम 10th क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, आप सीधा सीधा लिखो, एज वी नो, हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं कि 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा। क्या जानते हैं हम लोग? हम लोग ये जानते हैं कि 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा। तो 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, ये sec² थीटा माइनस tan² थीटा हो गया। अब हमें ये भी पता है कि a² माइनस b², इसकी वैल्यू कितनी होती है, a माइनस b और a प्लस b। बस इसका यूज कर दीजिए आप लोग, और यूज करते ही हम लोग लिखेंगे sec थीटा माइनस tan थीटा, और यहाँ क्या लिखेंगे, sec थीटा प्लस tan थीटा। अब देखिए, आप एक की वैल्यू आपको दी हुई है, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो ये क्या हो जाएगा, sec थीटा माइनस tan थीटा, ये आपसे पूछा गया है, और इसकी वैल्यू कितनी है, p है ना, वैल्यू p देखो गिवन है ना ऊपर आपको, ये आपको दिया हुआ है। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, चलो थोड़ी सी चालाकी लगा लें। ठीक है, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी थी, तो इसकी वैल्यू निकालनी है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, p नीचे चला जाएगा 1 के, तो दिस इज 1/p एंड दिस विल बी योर आंसर। हो जाएगा? Yes. ठीक है, ये सब जो होते हैं ना, इन्हें साइड में लिख दिया करो, ये 3 आंख वाली ना ऐसी बिंदियां लगा के, छोटी छोटी सी 3 बिंदियां लगा दिया करो, डॉट लगा दिया करो, ताकि आप मतलब टीचर को पता चल जाए आप लोगों ने ना अड़ोसी पड़ोसी से पूछ के नहीं लिखा है। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है ना? Yes. sir. चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कितने क्वेश्चन है भाई इसमें? ओह लकी, बस 2 क्वेश्चन और है बच्चों। तो हम लोग आ गए हैं किस वाले क्वेश्चन की तरफ, 6th क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छे, ठीक है, अगला क्वेश्चन काफी अच्छा है, उसी सेम आइडेंटिटी पे है। हमारे पास आ रहा है sec4 थीटा माइनस sec² थीटा। अति उत्तम। sec4 थीटा और sec² थीटा में कुछ कॉमन दिख रहा है आप लोगों को? Sec. क्या कॉमन दिख रहा है? sec कॉमन दिख रहा है, sec थीटा ही कॉमन दिख रहा है। और थोड़ा आगे बढ़ो, यस sec² थीटा भी तो कॉमन दिख रहा है। हमने क्या किया, sec² थीटा कॉमन ले लिया, तो अब ये कितना हो जाएगा, sec² थीटा माइनस 1। अच्छा, हमें इन टर्म ऑफ tan थीटा चाहिए है इसको। ठीक है, तो एक तो हो गया हमारा। अब एक बार बताओ, sec² थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan² थीटा, और sec² थीटा माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, tan² थीटा। यस tan² थीटा। अब अंदर फिर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो गया, tan² थीटा प्लस tan4 थीटा हो गया ना, इस स्क्वायर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया 4 हो गया। और इसको थोड़ा सही अंदाज में लिख दीजिए कि tan4 थीटा प्लस tan² थीटा हो गया ना, मल्टीप्लाई तो करना था बस। दिस इज योर आंसर। इस तरीके से आपका इसका आंसर कल आता है। चलिए जल्दी से नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ओके, करें, नोट हो गया? Thank you. नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। cot थीटा की वैल्यू दी हुई है, बहुत सिंपल है, Very easy. ट्रायंगल वाले पैटर्न पे करना है। Okay. करना है, बट मैं कहूंगा कि ट्रायंगल वाले पैटर्न पे ना करो तो ज्यादा बेटर। Yes.
ठीक है, चलो थोड़ा दिमाग लगाते हैं, नहीं कुछ हुआ तो ट्रायंगल जिंदाबाद। देखिए बेटा, हमें दिया हुआ है cot थीटा इज इक्वल टू 1/√3। अच्छा, अब एक बात बताइए, tan cot थीटा इज इक्वल टू 1/√3। ये वाला क्वेश्चन ट्रायंगल के लिए दिया ही नहीं है कि कोई ट्रायंगल से करे। अगर कोई बच्चा इस क्वेश्चन को ट्रायंगल से करने की कोशिश भी करेगा तो मैं तो गलत कर दूंगा। आइडेंटिटी, नो आइडेंटिटी, आइडेंटिटी से भी नहीं करना है, वैल्यू। आप बिल्कुल सही पकड़ी है लड़की। cot थीटा 1/√3, तो ये किसकी वैल्यू होती है? cot 60 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। अब बस इसमें पुट कर दीजिए। इसमें पुट करने के लिए क्या करेंगे? 1 माइनस cos स्क्वायर 60 अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर 60। नाउ 1 माइनस cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? cos 60 की वैल्यू 1/2। अब भी टेबल से देखना पड़ेगा तुम लोगों को, नालायक हो। 1/2 का होल स्क्वायर और अगेन फिर नीचे cos 60 की वैल्यू भाई पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा? 1/2 का होल स्क्वायर। अब ये हो गया 1/1 माइनस 1/4 और 1/1 प्लस 1/4 हो गया। तो देखिए एलसीएम लीजिए, यहाँ 4 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ज्यादा टेंशन मत लीजिए, ठीक है। ओके, कितना हो गया? 3। ये हो गया 4 माइनस 1 और ये हो गया 4 प्लस 1/4। ये कलर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है ना? 4 से 4 कट गया, तो ये कितना आ गया आपका? 3/5। तो आपकी इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 3/5। चलो एक बार आंसर्स मैच कर लें, ठीक है। एक बार आंसर्स मैच करते हैं, आप लोगों ने अपनी कॉपी में लिख लिए हैं, ठीक है। तो हमारे जो भी क्वेश्चंस थे वो सारे हो चुके हैं, ठीक है। ओके, सो थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और सब्सक्राइब करो ना करो बट जब भी पढ़ाऊं या वीडियो जरूर देखो। आओ पढ़ो सीखो। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें फायदा तो होगा, लेकिन अगर आप लोग वीडियो देख के कुछ सीख जाएंगे उससे मुझे बहुत फायदा होगा और आपको, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई सब्सक्राइब कर रहा है नहीं कर रहा है। सीखिए, पढ़िए। आप लोग स्टूडेंट हैं, 10th क्लास में जब तक हैं तब तक आपको इन चीजों की जरूरत है। फ्यूचर 11 12 मैथ्स लेते हैं तो आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। हम तो टीचर हैं, पढ़ाते ही रहेंगे, ठीक है। ओके, चलिए एक बार आंसर मैच करवा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देख लीजिए कितना आ रहा है? 1/√3 है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देख लीजिए कितना है। ये क्वेश्चन 1 का आंसर कितना हो गया? 1/√3। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कितना है? √3/2 दिया हुआ है, √3/2। देखो इसमें तो 2√3 आ रहा है, कुछ गलती तो नहीं है ना? एक बार चेक कर लीजिएगा, या फिर इसमें गलत लिखा हुआ है। और देखो फिर अगले का आंसर 2 आ रहा है। क्या 2 आ रहा था आंसर? यस 2 आ रहा था। 7/25 1/p tan 4 minus tan 4 theta plus tan square theta and this is 3/5। देखिए एक क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी दिख रही है, मे बी उनकी गड़बड़ी है या फिर शायद आंसर गलत हो। चेक कर लो एक बार। देखिए cos 30 की वैल्यू कितनी है? √3/2। sin 60 की वैल्यू कितनी है? √3/2, दैट इज √3। वेरी गुड। और यहाँ पे आपका हो गया 1 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2, sin 30 की वैल्यू 1/2, 1/2 प्लस 1/2 1 प्लस 1 यानी 2। तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, हमारा आएगा √3/2। तो सबसे पहले वाले पेज पे यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, ये कर लीजिएगा √3/2। इस बेस पे आपके सारे आंसर करेक्ट हैं। होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप लोग मुझे बताइएगा, हम आपको वो क्वेश्चन दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी इन टच। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।